पैदाइश की तारीख। अबू बकर की पैदाइश की सही तारीख मालूम नहीं है। रवायात के मुताबिक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल और चंद माह छूटे थे। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 571 ईस्वी में हुई थी, इसलिए हम महफूज तरीके से कह सकते हैं कि अबू बकर मक्का में किसी वक्त 573 ईस्वी में पैदा हुए थे। ख़ानदान। अबू बकर के वालिद उस्मान की कुनियत अबू कुहाफा थी और उनकी वालिदा सलमा की कुनियत अल खैर थी। उनका ताल्लुक कुरैश की शाख बनी तीम से था। अबू बकर का शजरा नसब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 पुश्ते पहले उनके मुश्तरका अजदाद मर्रा में मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, जो हाशिम के बेटे थे, जो अब्द मुनाफ के बेटे थे, जो उसके बेटे थे, जो किलाब के बेटे थे, जो कि किलाब के बेटे थे। मर्रा का। अबू बकर उस्मान के बेटे थे, जो उमरों के बेटे थे, जो उमरों के बेटे थे, जो काब के बेटे थे, जो साद के बेटे थे, जो तमीम के बेटे थे। मर्रा का बेटा था। नाम अबू बकर का असल नाम अब्द अल कबा था, जो कबा का खादिम था। इससे पहले इसके वालिदैन के यहाँ कुछ बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो जिंदा ना रहे। जब वो पैदा हुआ तो उसे खाना कबा ले जाया गया, जो कबा के देवताओं के लिए वक्फ था, और उसका नाम अब्द अल कबा रखा गया। बचपन। अबू बकर के खानदान में खुशहाली थी और वो अपने मुंह में चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बचपन के दौरान की जिंदगी के बारे में कोई तफसीली अहवाल दस्तयाब नहीं है। दूसरे अरब बच्चों की तरह इसने भी इब्तिदाई साल सहरा की खुली फिजा में गुजारे। वो मिट्टी के एक आम बेटे के तौर पर परवान चढ़ा। इर्द गिर्द की जमीन का दुबलापन और बंजरपन इसके जिस्म से झलक रहा था। वो दुबला पतला था, लेकिन दूसरी सूरत में बहुत सख्त और मजबूत दिमाग था। इसके पास अपने इर्द गिर्द पत्थरों की मजबूती थी। सहरा की सुनहरी रेत की तरह इसका चेहरा सफ़ेद और सुर्ख रंग से चमक रहा था। हर लिहाज से वो खूबसूरत था और अपनी खूबसूरती की वजह से इसने बतीक का लक़ब हासिल किया। अबू बकर इब्तिदाई सालों में अपने आप को अहल बैर यानी ऊँट वाले कहने वाले बद्दुओं के दरमियान परवरिश पाने के बाद अब को ऊँटों से ख़ास लगाव था। इब्तिदाई सालों में वो ऊँटों के बच्चों के साथ खेलता था और ऊँटों से इसकी मोहब्बत ने इसे अबू बकर ऊँट के बिछड़ों का बाप के लक़ब से नवाजा था। अबू बकर का कबा के बुतों से मुकाबला। एक किस्सा महफूज है कि एक दफ़ा जब अबू बकर बचपन में थे तो उनके वालिद उन्हें खाना कबा ले गए और बुतों के आगे नमाज पढ़ने को कहा। उनके वालिद किसी और काम के लिए चले गए और अबू बकर बुतों के साथ अकेले रह गए। अबू बकर ने एक बुत से मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे खुदा, में खूबसूरत लिबास का मोहताज हूँ, वो मुझे अता फरमा। बुत ला ताल्लुक रहा। फिर हज़रत अबू बकर ने एक और बुत से मुखातिब होकर कहा कि ए खुदा, मुझे कोई लजीज खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बुत नमाज के लिए ठंडा रहा। इससे नौजवान अबू बकर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और एक बुत से मुखातिब होकर कहा कि मैं यहाँ एक पत्थर को निशाना बना रहा हूँ, अगर तुम खुदा हो तो अपनी हिफाजत करो। अबू बकर ने बुत पर पत्थर मारा, जिससे टुकड़े टुकड़े हो गए। अबू बकर कबा से निकल गए। इसके बाद अबू बकर ने कभी कबा में बुतों की नमाज नहीं पढ़ी। बुतों के साथ मुकाबले के इस इब्राहिमी अंदाज ने अबू बकर को इस्लाम के रस्मी पेशे से बहुत पहले दिल से मुसलमान बना दिया। राहिब बुहेरा। जलाल अल-दीन सऊद ने एक रवायत महफूज की है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफिला के साथ तशरीफ ले गए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी काफिला के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लात के दरख्त के नीचे टेक लगाए हुए थे। राहिब बहेरा ने अबू बकर से पूछा कि वो शख्स कौन है जो लूटे के दरख्त के नीचे टेक लगाए बैठा था। अबू बकर ने राहिब से कहा कि वो मोहम्मद वलद अब्दुल्ला हैं। इस पर राहिब ने कहा कि फिर अल्लाह की कसम, वो नबी हैं, क्योंकि ईसा इब्न मरियम के ज़माने से लेकर आज तक किसी ने इस दरख्त के नीचे पना नहीं। फज्र की जंग। 6ठी सदी की इसी की दहाई में हुआज़न और कुरैश के दरमियान फज्र की जंग हुई। हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में हिस्सा लिया और दुश्मन के फेंके गए तीरों को उठाकर चचा अबू तालिब के हवाले करने में आपका किरदार था। ज़राए अबू बकर की शिरकत के बारे में खामोश हैं। ताहम
हम महफूज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबू बकर ने भी इस जंग में हिस्सा लिया होगा और कोई न कोई किरदार अदा किया होगा। हुल्फ अल-फुजूल। जंग फजर के बाद मक्का मुकर्रमा में हल्फ अल-फुजूल कायम किया गया। इसका वाज़े मकसद तमाम मजलूमों की मदद करना था, आई उनकी गलतियों का अजाला। हुजूर अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे इस किस्म पर फ़ख्र है जो उन्होंने पूरा करने के बारे में उठाया था। हल्फ अल-फुजूल के मकासद में से ज़राए ने इस सिलसिले में अबू बकर का कोई हवाला नहीं दिया। ये तंजीम अब्दुल्ला बन जदवान के घर पर कायम की गई थी, जिसका ताल्लुक कुरैश के इसी कबीले से था जिसका ताल्लुक अबू बकर से था। इसलिए हमारे पास ये ख्याल करने की वजह है कि अबू बकर भी लीग के रुकन थे और उसके मकसद के लिए रुकन थे। नज़्मो ज़ब्त की ज़िंदगी। अगरचे एक बुतपरस्त मुआशरे के दरमियान एक अशराफिया ख़ानदान में परवरिश पाई जो शराब, औरतों और जुए में मुलव्वस होने के लिए नुमाया है। अबू बकर ने उन फितनों का मुकाबला किया और मक्का मुकर्रमा के हम असर नौजवानों की ज़िंदगी को नुमाया करने वाले हंगामों, फजूल खर्चियों और इंतशार से बचते हुए नज़्मो ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारी। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर से पूछा गया कि क्या अपने ज़माना जाहिलियत में कभी शराब पी थी। उसने जवाब दिया, खुदा ना करे, मैंने जाहिलियत के दिनों में भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इससे पूछा गया कि वो क्यों, तो इसने कहा, मैंने अपनी आबरू को बचाने और अपनी आराइश को बरकरार रखने की कोशिश की, और बेशक जो शराब पीता है वो उसकी शोहरत और उसकी जीनत को बर्बाद कर देता है। इससे जाहिर होता है कि अबू बकर को अच्छी शोहरत हासिल थी और वो अपनी सजावट के लिए मशहूर थे। तालीम। दूसरे अरब बच्चों की तरह इसने कोई बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, ताहम वो एक गहरी मुबस्सिर था और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का गहरी इदराक के साथ मुशाहिदा करता था। यहाँ तक कि कम उम्री में ही इसने इजहार ख्याल का एक फसी तरीका तैयार किया। यहाँ तक कि इसने अशार भी तहरीर किए। वो अक्कास के सालाना मेले में शिरकत करता था और शेरी महफिलों में शिरकत करता था। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो आयत को सिर्फ एक बार सुनने के बाद पढ़ सकते थे। पेशा। 18 साल की उम्र में अबू बकर तिजारत में गए और कपड़े के ताजिर का पेशा इख्तियार किया, जो ख़ानदान का कारोबार था। यमन से शाम और इराक से हबशा तक काफिलों के रास्तों के गुजरने पर मक्का एक तिजारती मरकज़ था और मक्का के कुरैश यमन, शाम, इराक और हबशा तक तिजारती काफिलों की सरपरस्ती करते थे। अबू बकर ने ऐसे काफिलों के साथ बहुत सफ़र किया। कारोबारी दौरे इसे यमन, शाम और दीगर जगहों पर ले गए। इन सफ़रों ने इसे दौलत दी, इसके तजुर्बे में इजाफा किया और उसकी नुक्ता नज़र को वसी किया। वो ईमानदार, मेहनती, साबित कदम था, फयाज, मेहमान नवाज और मेहनती। इन खुसूसियात ने भरपूर मुनाफा अदा किया। इसका कारोबार खूब फला फूला और वो समाजी अहमियत के पैमाने पर बुलंद हुआ। वो मक्का के अमीर तरीन ताजिरों में से एक के तौर पर पहचाने जाने लगे। सियासी दफ्तर। अबू बकर को अभी जवान ही था कि उनके वालिद के जिंदा होने के बावजूद बनी टीम के हिस्से के सरदार के तौर पर पहचाने जाने लगे। अबू बकर को कत्ल के मुकदमात में खून की रकम देने का ओहदा सौंपा गया था। इनका दफ्तर कुछ ऐसा ही था जैसे किसी एजाजी मजिस्ट्रेट का दफ्तर। इसके फैसले और अवार्ड्स हमेशा मुंसिफाना होते थे, जिससे फरीकैन मुतमईन होते थे। इसकी शादियां और बच्चे। अबू बकर की पहली बीवी का नाम कतीला था। उनका ताल्लुक बनी अमार से था। वो अस्मा और अब्दुल्ला की वालिदा थी। कुछ अरसा बाद अबू बकर ने दूसरी शादी रुमान से की। वो बेवा थी और बनी कनाना तबका से ताल्लुक रखती थी। वो अब्दुल रहमान और आयशा की वालिदा थी। हज़रत अबू बकर का किरदार अमीर होने के बावजूद अबू बकर गौर व फिक्र करने वाले थे। एक ताजिर के तौर पर वो तिजारती चालों में मुलव्वस नहीं था। वो मुंसिफाना सौदों और बोर्ड के लेन देन से बालातर था। वो ईमानदारी और दियानतदारी के लिए शोहरत हासिल करने आया था। इसके दोस्तों का एक वसी हल्का था और मक्का के असरी मुआशरे में उसका काफ़ी असर और रसूख था। उन्हें समाजी कामों का शौक था। वो बीमारों की देखभाल और गरीबों की देखभाल करने में खुश था। उसने गरीबों को दौलत से नवाजा और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने में खुशी महसूस की। नसबती रवायत। हज़रत अबू बकर नसब के माहिर थे। वो बखूबी जानता था कि मक्का में कौन है और उसका नसब किया है।
मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ ख़ानदानों के शजरा नसब के बारे में तफसीलात उसने अपने सर के मिनटों में बयान की। इसने नसब को एक साइंस के वकार के लिए बुलंद किया। अबू बकर के पास वो तमाम अनासिर मौजूद थे जो एक मुअर्रिख ख़ास साइंसदान बनाते हैं। अबू बकर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से शादी की और उनके घर मुंतकिल हो गए तो वो अबू बकर के पड़ोसी बन गए जो इसी महल्ले में रहते थे। ये मक्का के अशराफिया का चौथाई था। खदीजा के घर की तरह अबू बकर का घर भी 2 मंजिला और महलनुमा था। पड़ोसी होने के नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर एक दूसरे से राब्ते में आए और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए। वो दोनों एक ही उम्र के थे। ये दोनों ताजिर और अच्छे मुंतजिम थे। ये दोनों ही नर्म दिल और नर्म दिल आदमी थे जो दूसरों के लिए महसूस करते थे। ये दोनों मजबूत और मजबूत किरदार के आदमी थे। वो पुख्ता यकीन रखने वाले आदमी थे और जब वो किसी खास नज़रिए के लिए आते थे तो वो कोई डगमगाने वाले नहीं जानते थे। उन्होंने कभी भी मामलात को कीमा नहीं किया और हमेशा कूद को कोदाल कहा। ये दोनों इन बुराइयों पर तनकीद कर रहे थे जो मक्का के बुत परस्त मुआशरे में शहद का छिलका लगाते थे। मुख्तलिफ मामलात पर उनके ख्यालात की पहचान थी। उन्होंने अपने आप को रिश्तेदार रूहों के तौर पर महसूस किया और उसने उन 2 आदमियों के दरमियान जिंदगी भर के ताल्लुक की बुनियाद रखी जिनका मकसद तारीख बनाना था।